नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है जड़त्व का नियम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जड़त्व के नियम के बारे में बताने वाला हूं कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं और जड़त्व के नियम की परिभाषा आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जड़त्व के नियम की परिभाषा लिखने से पहले आपको जड़त्व के नियम को समझना होगा कि जड़त्व का नियम आखिर किसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं तब तक दोस्तों आप जड़त्व के नियम की परिभाषा नहीं लिख सकते। तो दोस्तों पहला काम है कि हमें जड़त्व के नियम को समझना है। तो दोस्तों पहले तो आपको जड़त्व के नियम की परिभाषा पता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आपको जड़त्व के नियम की परिभाषा नहीं पता होगी तब तक आप ना ही जड़त्व की परिभाषा समझ सकते और ना ही जड़त्व के नियम की परिभाषा लिख सकते। तो दोस्तों आपको पहला काम है कि आपको जड़त्व के नियम की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु विराम अवस्था में बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो दोस्तों वह वस्तु गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तित न कर दी जाए। दोस्तों आप इस बात को जरा एग्जाम्पल से समझिए। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये पेन है और ये पेन क्या है, मेरी एक वस्तु है। पेन क्या है, मेरी एक वस्तु है। अब दोस्तों ये जो पेन रखा ये विराम अवस्था में रखा। कौन सी अवस्था में रखा दोस्तों? विराम अवस्था में। दोस्तों ये विराम अवस्था में तब तक रहेगा जब तक कि मैं इस पर कोई बल न लगा दूं। यदि मान लीजिए मैंने इस पर बल लगाकर इस पेन को ऊपर को उठा दिया तो दोस्तों ये विराम अवस्था में था, और जब मैंने इस पर बल लगाया तो ये कौन सी अवस्था में आ गया? गति अवस्था में आ गया। दोस्तों गति अवस्था में कैसा है? जब मैंने इस पर कोई बाह्य बल लगाया। यदि बाह्य बल ना लगाता तो ये गति अवस्था में आता नहीं, विराम अवस्था में रहता, जैसा कि अब है। मैंने फिर इस पर बाह्य बल लगाया, फिर ये विराम अवस्था से गति अवस्था में आ गया। मैंने बल हटा दिया तो ये गति अवस्था से विराम अवस्था में होगा। अब यदि दोस्तों कोई वस्तु गति अवस्था में है, अब दोस्तों गति अवस्था में है, अब दोस्तों ये वस्तु गति अवस्था में कब तक रहेगी? जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। अब मैं इस पर बाह्य बल लगा दूंगा तो ये गति अवस्था से किस में आ जाएगी? विराम अवस्था में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? विराम अवस्था में। दोस्तों जड़त्व का नियम यही कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तित न कर दी जाए। तो दोस्तों आपको जड़त्व का नियम अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों जड़त्व का नियम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है हमारा विराम का जड़त्व, दूसरा हमारा गति का जड़त्व और तीसरा हमारा दिशा का जड़त्व। परंतु दोस्तों इस वीडियो में मैं केवल आपको 2 जड़त्व के बारे में बताऊंगा, एक तो विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। दिशा का जड़त्व ज़्यादा बूझा नहीं जाता, इसलिए मैं आपको नहीं बताने वाला उसके बारे में, क्योंकि बूझा ही नहीं जाता। तो हम 2 जड़त्व के बारे में बात करेंगे, विराम जड़त्व और एक गति जड़त्व। तो मैं पहले आपको विराम जड़त्व के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों विराम जड़त्व होता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तित न कर दी जाए। जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि ये वस्तु विराम अवस्था में है। अब मैं इस पर जब तक बल नहीं लगा दूंगा तो तब तक इसकी स्थिति कोई परिवर्तित हो जाएगी? नहीं होगी। स्थिति परिवर्तित कब होगी दोस्तों? जब तक कि मैं इस पर कोई बाह्य बल न लगा दूं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा विराम जड़त्व है क्या। अब आते हैं दोस्तों गति जड़त्व पर। गति जड़त्व क्या है? दोस्तों यदि कोई वस्तु गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तित न कर दी जाए। जैसे कि दोस्तों ये मेरी वस्तु है और ये गति अवस्था में है। क्या में है दोस्तों? गति अवस्था में। अब मैं इस पर ये गति अवस्था में कब तक रहेगी दोस्तों? जब तक कि मैं इस पर कोई बाह्य बल लगाकर इसकी स्थिति परिवर्तित न कर दूँ तब तक ये गति अवस्था में रहेगी। अब मैंने इस पर बल लगा दिए थे, गति अवस्था से किस में आ गई? विराम अवस्था में। तो दोस्तों गति का जड़त्व यही कहता है यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तित न कर दी जाए। तो दोस्तों जड़त्व के नियम में यही बातें आपको मुझे समझानी थी, और दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप जड़त्व के नियम की परिभाषा कैसे लिखोगे एग्जाम में। तो चलते हैं दोस्तों काफी की तरफ। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जड़त्व के नियम की परिभाषा आप एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है जड़त्व का नियम। दोस्तों मैंने हेडिंग डाल ली है जड़त्व का नियम। आपको दोस्तों इस हेडिंग में लिखना है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो वह गति में बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए।
दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए और उसकी स्थिति परिवर्तित न कर दी जाए। जड़त्व 3 प्रकार का होता है। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि जो जड़त्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला विराम का जड़त्व, दूसरा गति का जड़त्व, तीसरा दिशा का जड़त्व। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं केवल विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व की परिभाषा लिखवाऊंगा। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है विराम का जड़त्व। दोस्तों मैंने हेडिंग डाली है विराम का जड़त्व। अब दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाकर स्थिति परिवर्तन न किया जाए। दोस्तों मैंने आपको विराम जड़त्व में बताया था कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तित न किया जाए। अब दोस्तों आते हैं गति के जड़त्व पर। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है गति का जड़त्व। तो दोस्तों मैंने हेडिंग डाल लिया गति का जड़त्व। तो दोस्तों आपको इस हेडिंग में लिखना है, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लगाकर स्थिति परिवर्तन न कर दिया जाए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी स्थिति परिवर्तित न कर दे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, और आपको जड़त्व के प्रकार भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि जड़त्व की परिभाषा आपको एग्जाम में कैसे लिखनी है। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि दोस्तों आप इसी प्रकार फिजिक्स की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।